नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आप लोगों का जो एनबीई भर्ती आई थी उसके लिए रीजनिंग का टेस्ट नंबर 5 आ गया है। आप लोगों का 4 टेस्ट इसके पहले हो चुके हैं। आज मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इत्मीनान से पूरा देखिए। आप लोग पॉज करके वीडियो को आप लोग खुद सॉल्व करिए, इसके बाद आंसर देखिए कि आप लोगों का सही है या नहीं है। अपने आप को खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पारी पारा आराम से एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगी। आराम से इत्मीनान से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। चलिए, सिलेबस यही है आप लोगों का एकदम। और अदर से भी यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना खुद करा दूंगा कि आप प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आप पीछे किसी के लिए भी पढ़े हैं तो इसके लिए इफरात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द युग्म संख्या को चुनिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि प्राचीन जिस प्रकार आधुनिक से संबंधित है उसी प्रकार प्रायः से क्या संबंधित होगा, ये हमें बताना है। ये बताइए, प्राचीन का पहले का है, आधुनिक अब की बात कर रहा है, विलोम है। प्रायः का मतलब होता है कि हमेशा लगभग प्रायः ये काम होता रहता है, लेकिन कभी कभार इसी के विलोम, प्रायः के विलोम है ना कभी कभार, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसे एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, खूब पानी मतलब खूब बनता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, एनालॉजी ध्यानपूर्वक एनालॉजी करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि IC जिस प्रकार 6 से संबंधित है इसी प्रकार DP किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार IC 6 से संबंधित है उसी प्रकार DP किससे संबंधित होगा। कैसे संबंधित है देखिए यहाँ पे, तो ये बताइए I का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 9 होता है, और प्लस C का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है। 9 और 3 कितना होता है, 12। 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही D का कितना होता है, 4, और P का होता है 16। 16 को 4 से ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा 2। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, रूल समझ में आया। इन दोनों को प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, 6 आ गया। इन दोनों को प्लेस वैल्यू को जोड़कर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए कैसे संबंधित है। जिस प्रकार संबंधित है 25 125 से संबंधित है, 25 125 से संबंधित है, उसी प्रकार 36 किससे संबंधित है। तो 25 को जब देखेंगे आप लोग ध्यान से तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 × 5 = 25, और ये 125 जो है 5 का क्यूब है, 5 × 5 = 25 125 हो जाएगा। ऐसे ही जिस संख्या का वर्ग कर रहा है उसी संख्या का क्यूब करेगा आगे, इसीलिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो कितना, 216 आ जाएगा। समझ में आया ना। जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है उसी संख्या के लास्ट में क्यूब कर रहा है, यहाँ पे जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें विषम छांटना है, 4 से लेकर 6 तक दो ठो विषम क्या है देखिए यहाँ पे। अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर और CV रमन, इन दोनों में अलग क्या है, दोनों में से ये बताना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे जब अलग देखेंगे हम लोग तो अमर्त्य सेन हो जाएगा और रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा और CV रमन, इन सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। आप सभी लोगों को पता होगा नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन अब्दुल कलाम जी जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन दोनों में क्या अंतर हो जाएगा देखिए यहाँ पे। 9 त्रिक 27 + 1, पीछे वाले संख्या में 3 का गुणा करके 1 ऐड किया है। 10 तिहाई 30 + 1 गुणे 3 + 1 किया है, यहाँ पे गुणे 3 + 1 किया है, यहाँ पे भी। यहाँ पे 11 तिया 33 गुणे 3 + 1 किया है, 34 हो गया यहाँ पे। फिर 12 तिहाई 36 + 1 करेगा, 37 होना चाहिए था, लेकिन 36 ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सबसे अलग है, तीनों से अलग है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि BCUV, मतलब यदि क्रम में है, B के बाद C आता है ना, U के बाद B आता है, यहाँ पे W के बाद X आता है, R के बाद S आता है, MNTU, JK होना चाहिए था, GI, ये तो सही, लेकिन JK होना चाहिए था ना, यहाँ पे सीरियल गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अलग है सबसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में कौन सा विकल्प शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसके द्वारा इन्हीं में से ऐसा कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता। देखिए क्विक विटेड है,
क्विक बीटेड है। अब देखिए क्विड तो बनाया जा सकता है क्यू आई और डी, यहाँ पे क्विड बनाया जा सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्वाइट देखिए यहाँ पे है, यहाँ ए मिल गया तीनों। इसके बाद ई यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ए भी बनाया जा सकता है, ए भी नहीं मिल गया। इसके बाद क्विक सी के यहाँ पे है, ये तो सीधे पहले यहाँ तक ही मिल गया, इसलिए ये भी नहीं बना सकता। जो है आपका क्विल्ट, क्विल्ट एल देखिए इसमें नहीं है, एल नहीं है इसमें, देखिए एल है कहीं नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट के यदि देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है इसमें कि वे अक्षर चुनिए जो पहले शब्द को पूरा करते हैं और दूसरे शब्द को शुरू करते हैं। क्या है जो पहले शब्द को पूरा करता है और दूसरे वाले को शुरू करता है। यहाँ पे यदि 80 जोड़ दें तो फ्लूट हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा, और यहाँ पे अटैक शुरू भी हो जाएगा, ATTAC के अटैक शुरू भी हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोट यहाँ पे बंद भी जाएगा। ठीक है, और क्या होता है फ्लोट में, क्या होता है तैरना। ठीक है, तैरना। चलिए अटैक भी जानते हैं आप लोग, हमला करना होता है। श्रृंखला को पूरा करना है, NOPQRS होना चाहिए था, और यस आपको ऑप्शन में केवल एक ही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि रिथमिक को लिखते हैं, देखिए QGX इतना लिखते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा, ये ध्यान से देखिए क्या कोड बन रहा है। तो आर के बाद, आर के पहले Q आता है, H के पहले G आता है, इसके बाद Y के पहले X आता है, और T के पहले, मतलब एक एक माइनस कर रहा है, एक एक माइनस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे म्यूजिक में भी एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L, M के पहले L आता है, और U में से एक माइनस करेंगे T आ जाएगा। इसके बाद है यस में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा R, और I में से एक माइनस करेंगे तो H हो जाएगा, और C में से एक माइनस करेंगे तो B हो जाएगा। LTRHB ऑप्शन नंबर B सही है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग अपने मित्रों में जिनका जिनका भी पेपर है NBE का। ठीक है, चलिए अभी भी जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को इस चैनल से निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है कि A से Z के अक्षरों को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है। देखिए कैसे, यहाँ आप देख लीजिए, उस कूट भाषा में YBHNIM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो कैपिटल लेटर है उसका कुछ ना कुछ कोड दिया गया है नीचे, B का I है, C का N है, D का है, तो ऐसे ही हमें ढूंढना है, किसका ढूंढना है YBHNIM का कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखना है, देखिए यहाँ पे आ जाता है YB, ठीक है, Y का कोड क्या है यहाँ पे, देखिए Y का कोड है C। इसके बाद B का कोड क्या है, ऊपर चले हम लोग देखें B का कोड तो I है, देखिए यहाँ पे B का कोड क्या है I है, Y का कोड C है। इसके बाद आपका हो जाएगा H, तो Y का कोड आ गया हमारा C, और B का कोड आ गया हम लोगों का I। H का कोड क्या है यहाँ पे देखिए Q। N का कोड कहाँ गया आपका, N यहाँ पे, तो इसका कोड है D। इसके बाद I का कोड यहाँ पे आ जाएगा M, और कैपिटल M का कोड हो जाएगा आपका U। CIQDMU, CIQDMU, यहाँ पे हो जाएगा CIQDMU, क्या था CIQDMU, यही इसमें ढूंढना है। अब देखिए कहीं है इधर, ये सब है ही नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ढूंढ दीजिए, ये भी नहीं है, यहाँ देखिए इस वाले में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही में है तीसरा नंबर पर CIQDMU। ठीक है, बस इसका कोड ढूंढकर पता लगाना था, लिख देना था आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 3 या 5 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, उनके ठीक बाद भी विषम संख्या है तथा ठीक उनके बाद, मतलब विषम संख्या के बाद भी कोई सम संख्या भी है, ये ध्यान रखना है। जब ऐसे आप लोग खोजेंगे इसमें जोड़ा तो केवल 2 जोड़े मिलेंगे, क्या क्या 3, 25 और 18, एक ये जोड़ा हो गया, और 21 और यहाँ पे 45, 46,
ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो गया यहाँ पे। इसके बाद एक 3 के बाद एक विषम संख्या भी है, इसके बाद एक सम संख्या भी है। यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड हो गया, ये 5 से भी डिवाइड हो गया, इसके बाद ये सम संख्या भी है। ठीक, तो केवल 2 जोड़े मिलेंगे। कितने? 2 जोड़े मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 30 छात्रों की कक्षा में महेश जो है बाएं से 14वें स्थान पे है। तो महेश जो है आपका L से 14 है, L14 है, क्रम पे है, तथा रमेश दाएं से 20वें क्रम पे है, R20 है। ठीक, और रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? टोटल कितने हैं? 30 है। तो ये बताइए कि जब आपका जो किसका महेश का यदि 14वें है आपका बाएं से, तो दाएं से कितना हो जाएगा? तो 30 - 14 करके एक जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 आ गया, यहाँ पे 1 16 और प्लस 1 17, 17वां हो गया दाहिने से, 17वां हो गया दाहिने से। यदि ये महेश है तो इसका इधर से हो गया 14वां और इधर से हो गया 17वां। ठीक, और ये देखिए रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पे है। रमेश जो है दाएं सिरे से, मतलब इधर से रमेश 20वें पे है, 17 है, 18 19 20 20वें स्थान पे है। तो इसके और इसके बीच में कितने लोग हैं? 2 ही लोग तो बचे ना। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है और बताना है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण बनाना है। ठीक है, तो AER है, इसका क्या हो जाएगा? एक तो पहला ही बन गया R, जिसे हम लोग यूज करते हैं, है जिसके मतलब होता है, और ईयर एक हो जाएगा कान। ठीक है, इसके बाद एक क्या? एरा। ठीक है, कि इतना एरा हुआ आपका, समझ रहे हैं? सन, ईस्वी सन, ये हो गया 3। कितने? 3 बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, और कोई नहीं बनेगा इसका। नेक्स्ट है कि ABCD और E 5 स्टील के बॉक्स हैं। E केवल A से भारी है और C A और E से भारी है। देखिए 5 हैं स्टील, E जो है केवल और केवल A से भारी है, मतलब इससे भारी नीचे केवल A है बस, और कोई नहीं है। C जो है A और E दोनों से भारी है, C जो है E और A दोनों से भारी कर दिए। ठीक है, इसके बाद B से कम भारी है, मतलब ये B से कम भारी है। जो सबसे भारी नहीं है, मतलब B सबसे भारी नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी कोई है, तो कौन बचा? D बचा, ये सबसे ऊपर हो गया। ठीक, अच्छा, तो पूछा क्या है? कौन बॉक्स में सबसे भारी है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी ए हो जाएगा, क्या? डी। सबसे भारी कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है A = 5, B = 6, C = 7। आप देखिए इसमें क्या क्या करना है कि एक यहाँ A की प्लेस वैल्यू 1 है, इससे 4 ज़्यादा है। B की क्या होते हैं? 2, इससे 4 ज़्यादा है। C की 3 है तो इससे 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, 4 ज़्यादा करना है। सॉरी, अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए यहाँ पे 16 में 4 ऐड करेंगे T हो जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये ऐड किया हुआ है, इसमें माइनस करेंगे ना, हाँ 16 में से 4 माइनस करेंगे L हो जाएगा आपका, 5 में से 4 माइनस करेंगे A हो जाएगा हमारा। इसके बाद 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 का मतलब हो जाएगा हम लोगों का W। इसके बाद हो जाएगा 29 में से 4 करेंगे 25 का मतलब Y हो जाएगा। अब इतना से मिला लीजिए, A होगा ही नहीं, A होगा ही नहीं, A होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियाँ थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैंक बने थे। ठीक है, कितना? एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियाँ थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैंक बने थे। इसके बाद प्रत्येक रैंक में 10 बॉक्स रखे गए थे और प्रत्येक बॉक्स में भी क्या? 4 कमीजें रखी गई थी। एक दिन में 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए, तो उन दिन कितनी कमीजें थी? बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर नहीं समझे फिर से पढ़िए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि आप शुरू कैसे करें सॉल्व करना। यहाँ पे ये करना है कि टोटल, यदि टोटल कमीजों की संख्या पहले निकालना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि 44 का, 10 का और 28 का 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे
कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 60480 आएगा। कितना, 60480 आएगा। ठीक है, अब बेचे गए जो कितने हैं बॉक्स, कितने बेचे गए बॉक्स, 500 बेचे गए बॉक्स। खरीदे कितने गए, 250 खरीदे गए। अतः कितने कम हुए, मतलब बचे कितने, 250 ही ना, क्योंकि 500 बेचे गए और जो 250 खरीदे गए, तो इसमें 500 में से 250 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 250 ही तो बचेगा ना। तब यहाँ पे 250 बच गया। ठीक है, चलिए 250 बचा यहाँ पे। अच्छा, और 250 और प्रत्येक बॉक्स में कितने हैं आपके जो कमीज हैं, 4 हैं, तो 250 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 कमीज हो गया। टोटल कमीज कितनी थी, 60480 कमीज थी टोटल, और इसमें से 1000 कमीज जो है आपकी कम हो गया। ठीक है, तो उस दिन की पूरी कमीजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6000 60,480 माइनस 1000 जब करेंगे कितना हो जाएगा, 59,480। क्या, 59,480। समझ में आया ना, नहीं समझ आएगा फिर से रिवाइंड करके देखिए, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना है कि सभी जो इधर दिए हैं 54 अलमारियाँ और 28 रैंक और 10 बॉक्स और 4 कमीज का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो टोटल आपका संख्या आ जाएगी कमीजों की। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा है आपका 500 बॉक्स बेचे गए उस दिन और 250 खरीदे गए। ठीक है, तो इसमें से बचे कितने, 250 ही बचे ना, और एक बॉक्स में 4 कमीज है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा आपका। ठीक, और टोटल कितने हैं, 60,480 हैं, इसमें से 1000 जब माइनस करेंगे 59,480 आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए यदि आगे हम लोग चलेंगे तो क्या आगे क्या कर रहा है ये देखना है ध्यान से। इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, आपका निर्देश है आपका 18 से लेकर 21 तक के लिए। ये आपका है क्यूब से संबंधित है। 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है। मतलब एक साइड लाल है तो उसके विपरीत साइड भी लाल है, नीला है तो उसके विपरीत साइड भी नीला है, काला है तो उसके विपरीत साइड भी काला है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों के बॉक्स में काटा जाता है। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब एन बराबर 4 हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहे आंसर तो आप लोग दे ही देंगे, क्योंकि उस फार्मूला सभी लोग पता है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। जब 2 फलक की बात आती है तो हम लोगों का फार्मूला बन जाता है 12n-2। 12n-2, n कितना था, 4 था, और यदि हम लोग करेंगे तो 12 माइनस 4 में से 2 जाएगा 2, आ जाएगा क्या आंसर, 24। ठीक, 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 सतह की ओर रंगा रहेगा तो ऑप्शन यही आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए फार्मूला नेक्स्ट है कि कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, तो 24 हो गया आंसर हमारा सही है। इसके बाद अगला चलेंगे, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए, उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। देखिए ध्यान से यह वाला क्वेश्चन क्या करना है कि बताइए, टोटल 12 होते हैं ना सिरा, ठीक है, 12 होते हैं आपके। अच्छा, 12 जब होते हैं तो उसमें से तो ये जान लीजिए कि 8 तो पूरे क्या बीच में किनारों वाले हो जाएंगे। जो 8 हैं किनारों वाले तो 3-3 कलर से हो जाएंगे ना, 8 जो किनारों 3 कलर से हो जाएंगे। इसीलिए 12 में से जब 8 माइनस कर देंगे हम लोगों को, जो कोरों की संख्या है उसमें से जब बचेगा कितना हमारा, 4 बचेगा, 4 फलक बचेगा। अब बताइए 4 में 4 यहाँ पे बचा, इसके बाद n-2 कर देंगे। n की संख्या कितनी है, 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 8 हो जाएगा क्या। उन 2 फलक जो 2 हैं जो लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, उनमें शेष फलक बिना रंगे हुए भी हैं। ठीक है, कितने, 8 हैं, 4 लाल वाला, 4 आपका काला वाला। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखे रहिए। अगला 20 नंबर है कि कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल से रंगा हुआ है, उनके शेष फलके रंगे या बिना रंगे हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए, अभी तो हम लोग पहले क्या अभी निकाले ही हैं 2 सतह वाला, और जो यहाँ पे किनारों पर 8 सतह, किनारों पर कितने 8 सतह हैं और 8 तीनों रंग से रंगे हुए हैं, मतलब उसमें तो 2 रंग तो मिल ही जाएगा ना, तो O प्लस O 8 हो गया। यहाँ पे कितना 8 8 16 हो गया, यहाँ पे 16। ठीक, चलिए
चलिए नेक्स्ट है, कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हैं। तो कितने घनों के 3 फलक जो हैं अलग अलग रंगों से रंगे हैं। आप जब ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी पूछे आंख मूंद कर 8 मार दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि घन के जो आपके सभी किनारों पर 4 रंग होते हैं, तो 3 रंग तो मिलेंगे, 3 अलग अलग रंग के, ठीक है। 4 नीचे 4 ऊपर अलग अलग रंग से हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसका थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि मोहन पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला, ठीक है। 15 किलोमीटर चला देते हैं मोहन को पूरब की ओर। इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, मतलब इसका दाहिने यहाँ पे हो गया और 20 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 15 मीटर चल गया। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु यहाँ पे था, मोहन अब यहाँ पे है, नीचे की ओर है, तो दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया एकदम। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब एक महिला कोई है और एक फोटोग्राफ है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। इस व्यक्ति की पुत्र की बहन, सॉरी बहन यहाँ पे हो जाएगा मेरी सास है, मतलब ये सास किसकी, इनकी कोई लड़का होगा और लड़के के कोई पत्नी होंगी, ठीक, यही तो होगा ना। ये पूछा जा रहा है कि इसका और इस जो व्यक्ति है इनका क्या संबंध है फोटो वाले से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका तो ये लड़का हो गया और लड़का का बहन सिस्टर की हो जाए, ये भी लड़की हो गई, ठीक है। जो ये हैं इनकी लड़की हो गई, और लड़की की जो होते हैं आपके लड़के क्या लगते हैं आपके, नाती या देवता कहते हैं उसे ना। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे देवता की पत्नी देवता हो जाएगी, वो भी देवता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, देवता, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। जैसे इस जो पत्नी थी, जो लड़की थी, वो उसके पति जो हैं पति के नाना होंगे, तो उसके भी नाना होंगे, तो देवता कहलाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, चाहे जो भी क्वेश्चन आए ऐसा, बस आप लोगों को करना क्या, 11:60 में से घटा देना है। आंख मूंद कर सभी आंसर आ जाएगा। 50 हो गया और 4 हो गया, 4:50 वास्तविक समय इसका हो रहा है, ठीक। 4:50 ऑप्शन नंबर ए सही एकदम लगा ना, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि ए का अर्थ मल्टीप्लाई है, डी का अर्थ प्लस है, के का अर्थ भाग है और एन का अर्थ माइनस है। डी का अर्थ क्या है, प्लस है। ए का अर्थ क्या है, गुणा है। इसके बाद एन का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस है, और ए का अर्थ क्या है, गुणा है। तो 15×6 = 90 हो गया, यहाँ पे प्लस 20 हो गया, यहाँ पे माइनस 13×4 = 52 हो गया, 20 और 90 110 हो गया। 110 में से 52 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 58, 58। वेरी फास्ट एकदम करिए कैलकुलेशन, तभी आएगा मजा। यदि आने वाले कल के, ये वाला एकदम प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ, कभी गलत नहीं होगा आप लोगों को। पहले तो जान लीजिए कि ये आज है, फिर करा है आने वाला कल, मतलब आगे चलेंगे हम लोग, ये है आने वाला कल। कि 2 दिन बाद करा है, 1 दिन 2 दिन बाद, मतलब ये वाला दिन क्या है, बृहस्पतिवार है, ठीक। अच्छा दिन होगा, तो बीते कल से, मतलब बीत गया है कल, ठीक है। इससे 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले सप्ताह का कौन दिन था, ये ना, ये इसको पूछा जा रहा है। बृहस्पति ये था, इसके पहले क्या आ जाएगा आपका, बुध, इसके पहले मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल। अब बताइए आप लोग, कोई भी आपको दिक्कत हुआ इतने में, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, आपका सीधे सीधे मंगल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाएंगे एकदम आसानी से, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी झिझक के। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ट्रिक रहेगा, आज है कल भूल जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलेगा यदि आप लोग इसे अपना कॉन्सेप्ट बना लें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भिन्न क्या छाटना है, देखिए
ये देखिए इसका सेम टू सेम नीचे, और ये सबसे अलग दिख रहा है आप लोगों को, सबसे ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी देख लीजिए अलग छाटना है, सॉरी अगला क्या हो गया आकृति इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे तो इसका एक गोला भी रंगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये ऊपर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये, हाँ इसमें से देख लीजिए एक ही रंगा रहना चाहिए। ये तो दोनों होगा ही नहीं, ये ऊपर रंगा है तो ये भी, इसमें भी ऊपर रंगा रहना चाहिए, और ये त्रिभुज है तो यहाँ पे गोला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने त्रिभुज हैं एक गिनना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 2 और दोनों मिला के 3, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गया। ठीक, यही 3 यहाँ पे भी हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक, 3 त्रिभुज हो गए ना। अच्छा, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 12, और एक यहाँ पे एक 13, एक 14 14 हो गया। अच्छा, 14 के बाद क्या हो गया यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे पूरा 15, और यहाँ पे 16, एक यहाँ पे 17, कितने हैं 17। ऑप्शन यहाँ पे 16 ही है, लेकिन यहाँ पे 17 हो गया त्रिभुज। कितने 17 त्रिभुज है, आंसर नंबर डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कर रहा है, 35 है कि वर्ष 1984 से 85 में भारत में उर्वरक का उपभोग 8.21 टन था। वर्ष 1990 तक यह 13.75 टन हो गया। इसके बाद 2000 में 16 टन भी हो गया। इसके बाद पहुंच जाने की आशा है, मतलब 2000 की बात कर रहा है। आपका निष्कर्ष क्या होगा इसमें से। तो यदि आप सही से सब कुछ जानते हैं तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखने लगातार बढ़ रहा है ना, तो उर्वरक में उपभोग में स्थिति है, ये भी गलत है। आपका लगातार गिरावट आई, एकदम बिल्कुल गलत है। दृष्टिगोचर नहीं होती, ये भी गलत है। लेकिन ये देखिए डी वाले में क्या कह रहा है कि उर्वरक उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, एक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। टाम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल है। ठीक है, टाम और गिरफ्तार जो है, गोपाल जो है गिरफ्तार लोगों में शामिल है। तो टाम और गोपाल दोषी थे, तो ठीक है, एकदम ठीक निकल रहा। टाम और गोपाल राजनीतिक, ये जरूरी तो है नहीं। सभी गिरफ्तार राजनीतिक थे, ये भी जरूरी नहीं है। सभी राजनीतिक दोषी थे, ये भी सही नहीं है। लेकिन एकदम जो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है वो क्या है आपका, ए है, टाम और गोपाल दोषी थे। ठीक, नेक्स्ट है क्या कर रहा है, देखिए लकड़ी, कुर्सी और टेबल क्या दर्शाती है। देखिए यहाँ बीच में लकड़ी हो गई, ये टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सभी टेबल जो है लकड़ी की नहीं बनती हैं, प्लास्टिक की भी टेबल होते हैं। ठीक, चलिए आगे है नेक्स्ट। यहाँ पे है लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए 9 चौका 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। 7 पचे 35 प्लस 5 करेंगे 40 हो जाएगा। 8 6 48 प्लस 6 करेंगे 54 हो जाएगा। और 17 3 51 प्लस 3 करेंगे 54 हो जाएगा। 21 त्रिक के 63 प्लस 3 करेंगे 66 हो जाएगा। 10 छक्का 66, 10 छक्का 66, सॉरी 10 छक्का 60 होगा ना। 10 छक्का 60 प्लस 6 करेंगे 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 144 32 21। ये बताइए कि 144 किसका वर्गमूल है, वर्ग है। 12 का, एक किसका है 11। ठीक है, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। और ये 8 का वर्ग है, ये है 100 का 10 का वर्ग है। और 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। इस सब का जो मेरा पुराना वीडियो देखते हैं आ रहे हैं वो लोग जरूर जानेंगे। मैं बताते आता हूँ कि पहले लिख लीजिए एक क्रम में, इसके बाद काटते चलिए। बी बी सभी में समान है, काट दीजिए। ए सभी में समान है, काट दीजिए। एल एल सभी में समान है, काट दीजिए। इसके बाद भी एल एल है, भी काट दीजिए। अब आई ये सब में समान है, भी काट दीजिए। अब बताइए, रुकिए यहीं पे। एस एस ई है तो पहला नंबर पर तो ए आ जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर इन्हीं दो में से कोई आएगा। तो अब आगे चलिए, इन दोनों में काट दीजिए, इन दोनों में काट दीजिए। अब बताइए, इन दोनों में काट दीजिए। अब बताइए सी आए पहले कि टी आएगा, तो दूसरा नंबर पर ए आ जाएगा और तीसरा नंबर पर डी वाला आ जाएगा। चौथा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, शब्दों का सही सार्थक आरोही क्रम क्या होगा। तो शब्दों का सही सार्थक आरोही क्रम क्या हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनुभूति, किसी चीज की अनुभूति, ठीक है। उसके बाद बोध, तो पहले 5 फिर 2, फिर इसके बाद समावेश फिर करते हैं हम लोग 4, फिर इसके बाद स्कीम का निर्धारण करते हैं 3, फिर इसके बाद समायोजन लास्ट में करते हैं 1। 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट है, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे बगल में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसके बाद आई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, इसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। ठीक, उल्टा मिरर में दिखाना है, यहाँ पे बदला ही नहीं है आर को, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू को बदल दिया है, गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दी गई प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि जो ए है आपका इसी में बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ए है इसी में बना हुआ दिख रहा है। बीच में कुछ क्वेश्चन कट गए हैं, आप लोग देख ध्यान दिए होंगे, तो इसलिए कट गए, उसके ऑप्शन गलत थे और लगभग पूरे ऑप्शन गलत थे, इसीलिए काट दिए गए हैं। अगले वाले टेस्ट में पूरा का पूरा लिया जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 60 परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है। 60 परिवार हैं, इसमें 30 परिवार, मतलब 60 परिवार हैं, इसमें से 30 के पास जो है आपके क्या 30% क्या हो जाएगा, 36 का 18 आ जाएगा, 18 के पास क्या है, कार है, सी। इसके बाद शेष परिवारों के 50%, मतलब 18 से माइनस हो जाएगा, 42 बचेगा, 42 का 50% 21 हो जाएगा। 21 परिवारों के पास है मोटरसाइकिल, मतलब एम, मोटरसाइकिल हो गया। इसके बाद जो बचे तो हो जाएगा 42, 21 बचा, फिर 21 के पास क्या हो जाएगा, साइकिल बचा है, शेष परिवार के पास साइकिल अपनी है। पूछा जा रहा है कितने परिवार के पास अपनी साइकिल है, 21, सीधे सीधे आंसर आ गया 21, क्या 21 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। ध्यान दीजिए, तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को शुरू से देखना पड़ेगा। 2 का क्यूब क्या 8 होता है, 8 मान लीजिए, इसका ये कह रहा है कि वर्तमान में किसी घन है, किसी संख्या का पूर्णांक का घन है। ठीक है, तो 2 यदि लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 वर्ष यदि मान लीजिए आज है तो 2 वर्ष पहले 6 था, लेकिन 6 किसी का वर्ग तो है नहीं, इसलिए 2 कट गया। अब 3 लेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 2 वर्ष पहले इसका 25 होता है, मतलब 27 क्यूब भी है और 25 2 साल पूर्व ये वर्ग भी है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही एकदम है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 27 वर्ष था, अब हो जाएगा 25 वर्ष। पूछा क्या है कि अगला आप कब इंतजार करना पड़ेगा, कितना कि ताकि वो क्यूब बने। तो कब अगला, देखिए यहाँ पे 27 है, इसमें कितना अगला कब बनेगा आपका क्यूब। तो अगला क्यूब बनने के लिए हम लोगों को देखिए आ जाएगा यहाँ पे अगली संख्या क्या, 4 का घन है 64, तभी तो 64 बनेगा, तभी तो अगला घन बनेगा ना। तो अब 64 बनने में कितना समय है, 27 माइनस कर दीजिए इसमें से, यहाँ पे जाएगा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे जाएगा 3, 37 वर्ष अभी बाकी और बनने में, 37 वर्ष। ठीक है, उसके बाद एक पूर्ण संख्या फिर हो जाएगा, इसका पूर्ण घन हो जाएगा इसकी आयु। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना सलूशन खुद लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अगले वीडियो में उसका सलूशन जरूर भेज दूंगा। चलिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब किए नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।